वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है इस इम्पोर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल से संबंधित 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट 1 है। यह टेस्ट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर पड़ोसी देश दिए गए हैं और स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में दी गई है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की लगती है, 4000। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, नेपाल की 1751 किलोमीटर, म्यांमार की 1643 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर। तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश की और सबसे कम अफ़गानिस्तान की लगती है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, BCPA बचपन और MBA, ये ऑर्डर है भारत के पड़ोसी देशों का जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है, सबसे अधिक से सबसे कम की ओर। अब पड़ोसी देशों का लोकेशन मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा लगती है और अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा, भारत के उत्तर में चीन, भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान की सीमा लगती है, जबकि पूर्व में ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा लगती है, जबकि श्रीलंका और मालदीव भारत के समुद्री पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। ऑप्शन है गोमती, यमुना, घाघरा, कोसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना। यमुना नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। यमुना नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, बाएं किनारे की सहायक नदी हैं और ये दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। तो गंगा के बाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। जबकि दाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना, टोंस और सोन। यमुना, टोंस, तमसा और सोन गंगा के दाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। मैप में इनका लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, गंगा के बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, गंगा में बाएं
किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम है। पश्चिम से पूर्व की तरफ सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। जबकि यमुना नदी गंगा में दाएं किनारे पर मिलती है, जो इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा से मिलती है। तो यमुना नदी गंगा में दाएं किनारे पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें माइंस और मिनरल्स, खान एवं खनिज दिया गया है जिसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मलाज खंड, तांबा, कोरबा, अभ्रक, कुद्रेमुख, लौह अयस्क, जादूगुड़ा, यूरेनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरबा। कोरबा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, मलाज खंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। कोरबा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध नहीं है, कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक में है। जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो झारखंड में है। मलाजखंड तांबा के लिए मध्य प्रदेश में, कोरबा कोयला के लिए जो छत्तीसगढ़ में है, कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए कर्नाटक में, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, पतझड़ वन को पर्णपाती वन भी कहते हैं, में नहीं मिलता है? ऑप्शन है महोगनी, सागौन, साल और शीशम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महोगनी। महोगनी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का वृक्ष नहीं है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, महोगनी। महोगनी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलता है। महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है, जबकि सागौन, साल, शीशम उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कृत्रिम झील और परियोजनाएं दी गई हैं। ऑप्शन है गोविंद सागर, सतलज नदी, गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहंद नदी, गांधी सागर, चंबल नदी, राणा प्रताप सागर, नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राणा प्रताप सागर, नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो राणा प्रताप सागर नर्मदा नदी पर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, गोविंद सागर सतलज नदी पर बना हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ सागर रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। गांधी सागर चंबल नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर नर्मदा नदी पर नहीं है, यह चंबल नदी पर है। और यह कहाँ है? यह राजस्थान में है। यहाँ पर देख सकते हैं गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में
भाखड़ा बांध के पीछे सतलज नदी पर निर्मित झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित झील है। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है तथा राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित हैं। तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।